कृष्णा। आज ही टॉपिक में चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। पाखंडी गुरु और सहजिया गुरु में क्या भेद है। कुछ दिन पहले एक भक्त सूरत से व्हाट्सएप में मैसेज भेजा था, प्रभु जी इसका क्लियर कराइए, समझाइए थोड़ा से, पाखंडी गुरु किसको कहते हैं, सहजिया गुरु किसको कहते हैं। मैं सोचा इसको यूट्यूब में क्यों डाल नहीं दूँ, बहुत लोगों के मन में संशय रहता है, सहज या पाखंड गुरुवाद में जानकारी कमी होता है। सहज या बारी में हमारा परंपरा में आचार्य जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, ये लोग सहजिया के पर्दाफाश किए हैं। जो वैष्णव विधि विधान को विशेष करके जो पालन नहीं करते हैं और वैष्णव परंपरा में है, वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए हैं, किंतु वैष्णव की नियम कानून जो वैष्णव परंपरा में जो विधि विधान शास्त्र में लिखा गया, वैष्णव सदाचार असद आचार महाप्रभु कहे, इसो उपशाखा भक्ति का, वो भक्ति को सहज रूप में सखी भेकी अति बड़ी भक्ति विनोद ठाकुर करीबी संप्रदाय होते अपसंप्रदाय रूप में उनको स्वीकार किए हैं। वैष्णव संप्रदाय में जुड़े हुए व्यक्ति हैं। संप्रदाय बारे में लोग को पता नहीं, अभी संप्रदाय बारे क्लियर कराता हूँ। पहले संप्रदाय मतलब 4 वैष्णव संप्रदाय होते हैं जो पद्म पुराण में ब्रह्मपुराण में गर्ग संहिता में वर्णन किया गया। संप्रदाय विहीन जे मंत्रस्था विफला मता अतो कलो भविष्यन्ति चत्वरा संप्रदाय न, ये पद्म पुराण में कहा गया। ऐसे अधिकृत संप्रदाय रूप में पद्म पुराण में, ब्रह्मपुराण पुराण में, गर्ग संहिता में आप पढ़ सकते, देख सकते, उसमें 4 वैष्णव संप्रदाय बारे में लिखा गया। और वो वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा शिक्षा आदि ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो दीक्षा शिक्षा आदि सब निष्फल हो जाता है, कहा गया। इसलिए संप्रदाय जो भगवान की शिक्षा को, भगवत ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को, जैसे भगवत गीता हो कि रामायण का ज्ञान हो, जो भी आध्यात्मिक प्रश्न की जिज्ञासा है, एक प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय से हमको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। अब वैष्णव संप्रदाय अधिकृत संप्रदाय में भी वर्णन किया गया। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य रहेंगे, ब्रह्म संप्रदाय में माधवाचार्य रहेंगे जो कलयुग में आचार्य रूप में रहेंगे, और कुमार संप्रदाय में निम्बार्काचार्य रहेंगे, और रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी रहेंगे। ये 4 संप्रदाय, उनकी कलयुग आचार्य ये कहा गया। ये 4 युगों की माने 4 संप्रदाय के आचार्य युग में कहा गया। और ये संप्रदाय परंपरा माध्यम से जो चली आ रहा है, उसी परंपरा से गुरु आदि शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। और उसी परंपरा में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, संप्रदाय के हैं, किंतु आचार व्यवहार नहीं है। आचरण को एक सहज व्यवहार कर लिए थे, सहज हिसाब से कोई नीति नियम को पालन करेंगे नहीं, किंतु गुरु बन के शिष्य ग्रहण करते हैं। और शिष्यों को अपना अनुयायियों की फॉलोअर बनाने के चक्कर में जो नियम का कानून वैष्णव सदाचार है वो कड़ाई से न पालन करके उसको सहज के रास्ता ग्रहण करके अपना अनुयायी बनाते। जैसे ही वैष्णव संप्रदाय में 4 वैष्णव नियम करा जाता है, उनको धर्म की जो 4 पैर है, जैसे तपस्या है, दया है, शौच है और सत्य है, और वो 4 चीज़ में छूट जाता है, धर्म के नियम टूट जाता है। तपस्या टूट जाता है नशा पान करने से, मांसाहार करने से दया नष्ट हो जाता है, और शौच अवैध संबंध रखने से शौच नीति नष्ट हो जाता है, और जुआ सट्टा करने से सत्य नष्ट हो जाता है। क्योंकि 4 चीज़ त्याग करना पड़ता है। इसी कारण से तभी धर्म के रास्ता पर चल सकता है व्यक्ति। 4 चीज़ छोड़ देता है। किंतु सहजिया लोग यहाँ क्या करते हैं, तपस्या के बोलते परंपरा के हैं, किंतु तपस्या नहीं करते उन लोग, एकादशी व्रत भी नहीं करते।
एकादशी संप्रदाय होते हुए एकादशी छोड़ देते। एकादशी व्रत के लिए हर वैष्णव को कहा गया, यदि वैष्णव होकर एकादशी व्रत नहीं करता है उसके लिए उसको क्या जाएगा। वैष्णव बोलेगा मैं वैष्णव में तिलक कंठी लगा दिया, वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव बोले कहेंगे राधे राधे कर जप करेंगे, किंतु एकादशी नहीं करेगा। कि खाने पीने भी नशापान करते हैं, कई वैष्णव लोग हैं करते हैं, हमारे भगवान के राधे राधे करते रहेंगे तो लहसुन प्याज नहीं छोड़ पाते। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भजन करते हैं, किंतु नियम को पालन नहीं करते धर्म के रास्ते। इसको सहजिया पंथा कहा जाता है। सहजिया मतलब ये है। पाखंड किसको कहते हैं? पाखंड इसको कहते हैं साधु वेश बना के रखा है और किंतु साधु वेश बना के हैं, गीता भागवत प्रचार कर रहे हैं, किंतु गीता प्रचार करने वाले व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को भगवान रूप में नहीं मानेगा, परम स्वामी रूप में नहीं मानेगा। कहाँ निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, नहीं तो परम सत्य रूप में देवी देवता को परम सत्य रूप में मानते हैं, और देवी देवता सत्य भगवान सत्य बराबर की मानते हैं। नहीं तो खुद को गुरु को भगवान हो तो भगवान अम्बी जैसा ही वो भी अम्बे भगवान है, खुद को मान लेते। ऐसा लोग भी होते, बोले वो कृष्णा अमर भी तो कोई अंतर नहीं, वो एक महापुरुष होते कृष्णा। ऐसा ही अब अपने को मान लेता है। ऐसा लोग होते, पाखंड होते। अब कलयुग में ये भरा हुए बहुत लोग होते। ये बात को सुखदेव गोस्वामी भागवत में आदि में वर्णन किया गया। पाखंड कितने होते हैं? जो पाखंड धर्म होता है, जो शास्त्रों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, शास्त्रों को अपने हिसाब से मानने वाले होते। ऐसे गुरु होते, वो भगवान अपने को प्रेजेंट करते, मैं भी भगवान हूँ, अपने शिष्य अनुयायी को बनाते हैं। ऐसे गुरु होते, वो गुरु फॉलोअर बना कर अपना खाली पूजा सेवा करते, उनके भगवान की कोई मतलब नहीं। ऐसे साधु महंत की बन के रहते, बड़े बड़े दिखाते, किंतु अपनी को मानते हैं वही भी भगवान के जैसा ही है। ऐसा लोग को पाखंड धर्म कहा जाता है। धर्म के नाम पर करते हैं किंतु पाखंड रच जाते हैं। धर्म के नाम पर व्यभिचार मचाते हैं, समाज को शोषण करते हैं, पाखंड पूजा प्रतिष्ठा में पूजा फंसी रहते हैं। अब भगवान की तो देवी देवता की नलता अपने को मान लेते, ये करते कई है। जैसे ही साई कृष्णा साई राम को ये प्रचार करने वाले भगवान साई मुसलमान हैं, उसको कोई ये नहीं करते। ये लोग क्या धर्म के नाम पर एक सनातन धर्म से बहुत बड़ा पाखंड की चल रहा है। एक चांद मियाँ है, अफगानिस्तान से आया था, इधर है वो, उसको ये करे, उनके बारे में फिल्म वाले बना दिए, उनकी साई की, हाँ सबकी साई है गुरु, तो भगवान गुरु है। अब कई संगीतकार गीतकार को गीत गाते हो, साई भजन गाते, भगवान के साथ बराबर कर देते। ये सब पाखंड है। भगवान के साथ बराबर कोई बराबर भी ब्रह्मा शिव जी भी नहीं हो सकते। ईसाई एक मुसलमान को जिन्हें बिरयानी के खिलाता था, मांस बना कर खिलाता वाले, ऐसा लोगों को कैसा भगवान के स्वरूप बराबर करते ना। ये धर्म के प्रति एक पाखंड नीति है, इसको पाखंड कहते हैं, पापखंड। इसलिए ये भेद बताने सहजिया होते हैं, जो वैष्णव होते हुए भी, भगवान के होते हुए भी, किंतु अपने आचरण नहीं करने वाले, उसको सहजिया कहते हैं। संप्रदाय के होते हुए भी यदि सहजिया नीति नियम को पालन नहीं करते, उसको सहजिया कहते हैं। और परंपरा होते हुए सहजिया कहते हैं। जो पाखंड तो पूरा संपूर्ण वैदिक शास्त्र को उल्टा पुल्टा कर देते हैं, अब वो अपनी तरफ से धर्म बना देते, अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या कर लेते, अपने हिसाब से भगवान बना देते किसी को भी। इसको पाखंड कहते हैं। यदि ये वीडियो आपको सही लगा, जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना, बताना जरूर है। और अगला वीडियो के लिए मैं आपको ऐसे अच्छा टिप देने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। जो शास्त्र में लिखा गया वही बात बताने के लिए प्रयास करता हूँ। हरे कृष्णा।